पहले वाला सोफ़ा ब्लैक कलर का था और ये चेंज हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि चेंज ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मरून कलर बहुत अच्छा लगा हमें। फर्शी 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 क्या हो गया है मेरे फ़र्श को? उसके पहले ही डिशेस में तैयार करके रख दिए ताकि मामा को तरह बाद में ना करना पड़े। तो मैंने ये पहले ही सेट कर दिए थे और बाद में बस इनको ओवन में गर्म करना था। पता नहीं क्या दिन चढ़े हुए थे, हमने किकलियाँ भी डाली इन लोगों ने। तो चलें जी, आप लोगों ने बड़ा मज़ा कर लिया होगा। इतना खास तो मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन बहुत कुछ मैंने आपको दिखाया। लास्ट व्लॉग में गाँव वाला व्लॉग था भाई, इतना ही मुझसे होता है और मुझसे रिकॉर्ड नहीं होता। तो चले चलते हैं गांव की दावत में। तो ये अगली शाम है, रात है। सिंपल ही हम नीचे बैठ गए थे क्योंकि हमें देसी माहौल अच्छा लगता है और मुझे तो नीचे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। दावत हो और हम आपस में गैदरिंग हो तो नीचे बैठे हो तो अपनायत का और इजाफा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेन्यू में क्या था। मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें थी और क्योंकि गाँव में बनी थी तो मुझे और खुशी हो रही। और आंटी ने बहुत मज़ेदार खाना बनाया था और हमारे गाँव में हर सहूलत है, यानी गैस भी है और लकड़ियाँ भी हैं और हर चीज़ है। तो उस लिहाज से वहाँ इस तरह की हर चीज़ मैनेज हो सकती है और भी टोंचले आपके बर्दाश्त हो सकते हैं। तो काफ़ी यूनिक गांव है, मैंने पहले भी आपको बताया होगा। तो उसके बाद फिर हमने फ्रूट चाट खाई। चाट में सब कुछ था, इसमें मैक्रोनीज भी थी तो मुझे और अच्छा लगा। तो मुझे ये बताइए कि आप अच्छे होस्ट हैं या अच्छे मेहमान हैं? तो बताइएगा ये ज़रूर। तो मेरी ऐसी ही हंसी निकल गई, इसका कोई मकसद नहीं था, मतलब नहीं था, इग्नोर मी। खाना शाना खाकर हम लोग बाहर आ गए, थोड़ा सा चलने फिरने लगे, मैं और मेरी कज़न। और इस तरह से सब इस तरह से बाहर। और ये देखें टांग को मार के ये अपनी सेटिंग करके ताकि इसकी पिक्चर अच्छी आए। और मैं तो वैसे ही चहलकदमी के लिए बाहर आ गई थी क्योंकि अच्छा मौसम था बाहर भी। और वैसे आपस की बात है, ये सूट जो मैंने पहना हुआ है, ये जो शलवार फर्शी शलवार लग रही है, हालांकि ये फर्शी शलवार है नहीं, लेकिन इसके शशके पूरे फर्शी शलवार जैसे ही लग रहे हैं। फर्शी 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 क्या हो गया है मेरे फ़र्श को? उसके बाद हमने बच्चों के खिलौने पर अटैक कर दिया। ये जो गाड़ी थी, हम इसके ऊपर, मेरी एक कज़न बैठी और स्केटिंग स्कूटर भी था तो मैं भी उसके ऊपर चढ़ी थी, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बना सके। लेकिन वो अच्छा सॉलिड था तो टूटा नहीं मेरे वज़न से। लेकिन उसके बाद फिर हमने ऐसे ही पता नहीं क्या दिन चढ़े हुए थे, हमने किकलियाँ भी डाली इन लोगों ने। मेरा ख्याल है इनका सारा बचपन आज ही पैदा हो गया था, तो उजागर हो गया। और फिर बारी आती है चाय की। तो चाय शाय पी हमने और वो लोग चाय पीते हैं इस वक्त। तो हमारे दिमाग में बस यही होता है कि अगले को तरद्दुद ना हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग बनाते हैं इस वक्त, तो हमने कहा ओके चलो फिर ठीक है। कोई स्पेशल इस वक्त बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस वक्त चाय नहीं पीते हैं। तो क्योंकि हमने चाय पी तो मेरी कज़न ने लाजमी पीनी थी हमें देख कर। तो आप लोगों में से बताएगा कि आप लोग में से कोई रात को चाय पीता है तो क्या उसको नींद आ जाती है? अच्छी लोगों को नहीं आती, लेकिन ये वैलिड भी है कि नहीं आती क्योंकि इसमें कैफ़ीन होती है, तो उस लिहाज से आपका दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये आप लोगों को मैं नहीं बता सकती कि मेरी कज़न और हम पर क्या चाय का असर पड़ा है क्योंकि हम तो वैसे भी लेट ही सोते हैं। तो लेकिन अब मेरी कज़न की रूटीन सेट हो गई होगी क्योंकि वो स्कूल जाती है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का खाना है तो ये भी खाना था। हम रुके तो कोई 3-4 दिन ही थे, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ रुक कर, तो काफ़ी अच्छा लगा था। और वापस तो आना ही होता है, घर तो आना ही होता है। तो चाहे आप जितना भी बाहर एंजॉय कर लें, घर तो आपको फिर याद आता ही है। फिर हमने चाय पी और फिर हम लोग घर वापस आ गए। घर वापस आकर सुबह सुबह नाश्ते में मैंने खाया था आलू वाला पराठा, बहुत मिस कर रही थी। इस तरह से मुझे अम्मा का बना हुआ आलू वाला पराठा बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमने कुछ डेकोरेशन के पीस खरीदे थे। ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे की शाम है। ये टोटो में व्लॉग मैंने जमा किया हुआ है, तो आप होपफुली आपको पसंद आएगा। तो थोड़ी सी चीज़ें आप लोग देखिएगा। खूबसूरत से डेकोरेशन पॉट्स खरीदे थे और ये डेकोरेशन पीसेस आपके घर को 4 चांद लगा देते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने नहीं खरीदे हुए और आपके घर में नहीं है तो आपको एक आध कुछ ऐसा डेकोरेशन का पीस रखना चाहिए घर में जहाँ गेस्ट बैठे या फिर जहाँ आपको खाली सा लग रहा है ना, आप वहाँ डेकोरेशन पीस ला के रखते हैं। आपको बहुत अच्छी वाइब आएगी अपने घर से और आपको आपकी फीलिंग भी चेंज हो जाएगी। अब जैसे ये छोटा सा पॉट है रेड फ्लावर्स का और इसके जो नीचे है वो ब्राउन कलर का है ये, तो ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर टेबल पर पड़ा हुआ मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने सोफ़ा के कवर्स लिए थे। और घर में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, यकीन माने। आप एक चीज़ देखकर, यानी एक ही चीज़ देखकर आप हल्का सा बोर हो ही जाते हैं। ये अभी हमने इस तरह से सेट नहीं किया, देखिए कितना खूबसूरत लग रही है, लाइव आंखों में बहुत खूबसूरत लग रहा था, ट्रस्ट मी।
हमारा पहले वाला सोफ़ा ब्लैक कलर का था और ये चेंज हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि चेंज ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मरून कलर बहुत अच्छा लगा हमें। तो ये लाइव आंखों में और बहुत हसीन लगता है। इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लगता है और कैमरा में ऐसे आ रहा है जैसा आप देख रहे हैं, कैमरे में भी अच्छा आ रहा है। और ये एक एक्स्ट्रा फ्लावर भी दिया था हमने The next day. और उससे नेक्स्ट डे फिर हमारे घर मेहमान आ गए थे। तो वो मेहमान देखकर भी काफ़ी हैरान हुए थे क्योंकि घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज थी और थोड़ा सा लुक चेंज थी, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये मैंने फ्राई किया था, नगेट्स थे फ्राई करने वाले, वो कर दिए थे मैंने फ्राई। और कुछ खास नहीं था बनाने को, बाकी सब कुछ तैयार था, बस मुझे नगेट्स ही फ्राई करने थे। फिर मैंने पहले ही डिशेस में तैयार करके रख दिए ताकि मामा को तो बाद में ना करना पड़े। तो मैंने ये पहले ही सेट कर दिए थे और बाद में बस इनको ओवन में गर्म करना था और बस सर्व करना था। ग्लासेस भी निकाल के रख दिए थे और चाय के कप भी निकाल के रख दिए थे ताकि ऑन इंस्टेंट जब हमें पड़ती है ना तो हमें फिर बाद में करना पड़ता है, तो फिर वो एक मेस सा क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप दावत करें तो पहले से ही चीज़ें ऐसे असेंबल करके रख दिया करें, बहुत हेल्प हो जाती है। एंड ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उस दावत के। चीज़ें तो कुछ उठा ली गई थी और फिर बाकी की ये मेस है। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।